अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर एक ऐसा शहर है जहां पर विकास तो होना बहुत दूर की बात है। परभनी के पॉलिटिशियन किसी भी तरह से परभनी शहर वासियों की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। परभनी शहर के रेलवे स्टेशन के बाजू का है जो पिछले 100 साल से बसा हुआ है। आनंद नगर नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर पिछले 100 साल से लगातार मूलभूत सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को दी गई है, जिसको लेकर यहाँ के नागरिक अब परेशान हो चुके हैं। परभनी के जिलाधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर एक आदेश निकाला है कि यहाँ के लोग यहाँ से उठ जाए, रेलवे प्रशासन की जानिब से इस बस्ती को उठाने का परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया, इन्हें इनसे मांग की गई है। उसी के चलते यहाँ पर कार्रवाई भी करना जरूरी है, ऐसा भी प्रशासन की जानिब से कहा जा रहा है। उसी के चलते आज 17 मई 2024 को परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ के तमाम रहवासी आए, एकजुट होकर यहाँ पर आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में हमारे साथ में साथी सेवाभावी संस्था के सर्वसर्व बशीर अहमद जो सामाजिक कार्य में अग्रसर है और सामाजिक कार्य में अग्रसर होने के लिए यहाँ के 100 साल से जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस बस्ती के लिए अपनी जान निछावर करने वाले साथी सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बशीर अहमद जो एक समाज सेवक है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बशीर अहमद की है और इन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की है यहाँ के रहवासियों को यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ के रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए। सिर्फ यहाँ के रहवासी की ही बात नहीं करते हैं, बशीर अहमद शख्सियत है जो परभनी शहर के अलग अलग एरियो में जहां पर भी जिस किसी भी इंसान पर अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम बशीर अहमद पिछले कई वर्षों से करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप इस नजारे को देखते हैं, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं जो आनंद नगर यहाँ पर पिछले 100 साल से लगातार बसा हुआ है और आनंद नगर के रहवासियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपने यहाँ किस तरह से प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं परभनी आज तक का शुक्रगुजार हूँ कि आज उपोषण मैदान में जो आनंद नगर रेलवे स्टेशन के बाजू में एक एरिया है वहाँ पर तकरीबन 400 लोग रहते हैं। तो आज आंदोलन होने के बाद परभनी आज तक के संपादक उप संपादक दोनों का भी मेरे को फोन आया कि आपका इंटरव्यू चाहिए। मैं परभनी आज तक के दोनों का भी, हमारे सैयद अकील भाई और हमारे सैयद अयूब भाई, इनका शुक्रगुजार हूँ। और रहा सवाल रेलवे स्टेशन बाजू में जो एरिया है आनंद नगर, अब वो आनंद नगर तकरीबन नहीं भी बोले तो अब हम वहां पर 1990 के आसपास से 88 के बाद से रह रहे। उसके पहले बहुत सारे लोग वहां पर रहे और बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी जिंदगी गुजारी, अपने बाल बच्चे छोटे से बड़े किए। वहां पर बहुत सारे लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर खेती भी गई हुई है। तो आज अचानक आकर अब रेलवे को उस जगह की जरूरत पड़ी। अब रेलवे का एक नियम कैसा है कि जहां पर प्लेटफॉर्म रहता तो प्लेटफॉर्म से 1 नंबर की जो पटरी रहती तो वहां से 100 मीटर तक उनकी जगह रहती है, बोर्ड रहता। जैसे कि अब साउथ सेंट्रल रेलवे है, SCR का एक पोल ऐसा गाड़े हुआ रहता उनकी निशानी के तौर पे। अब हमारा जो आनंद नगर का जो एरिया है अब वो तकरीबन नहीं भी बोले तो 1 नंबर पटरी से लेके तो अंदर तक नहीं भी बोले तो वो 500-1000 मीटर के बाद शुरू होता हो। तो इसके लिए उन लोगों को जो है तो आज वो जगह की जरूरत पड़ी बोले, और वो जगह हमारी है। एक्चुअली वो जगह रेलवे की है ही नहीं, वो जो जगह है वो हम लोगों की जगह है। हम लोग वहां पर कई सालों से रहते आ रहे। और फिर उसके बाद में ठीक है आज डेवलपमेंट का चल रहा है कि देश में अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं हमारे देश के पंत प्रधान। तो फिर देश में ये सब चीजों को अगर डेवलपमेंट करना है तो आप अचानक से ऐसा आके वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग, रोज कमा के खाने वाले मजदूर लोग, आप उन लोगों को डायरेक्ट आके ऐसा खाली करा दिए बोले तो ऐसा भी नहीं जम सकता ना। उन लोगों का काम है कि सबसे पहले वहां की एक यादी बनाई जाए, वहां पर टैली की जाए कि कितने घर है, कितने फैमिली वहां पर रहते हैं। उन लोगों के वास्ते एक जगह का अलॉटमेंट निकाल के वो जगहों पे उनको घरकुल या अपार्टमेंट सिस्टम बना के करके देने के बाद जो है सो वो जगह आप अपने कब्जे में ले सकते। आप ऐसा डायरेक्ट आके बोल दे रहे कि वो जगह खाली कर दो, तो ऐसा जगह कैसा खाली करेंगे। और हम जो है सो केंद्र सरकार रहो चाहे राज्य सरकार रहो, इनसे कोई भीख भी नहीं मांग रहे। हमारे जो टैक्स का पैसा उनके पास जमा रहता, हम लोग जो शैम्पू साबुन तेल हर चीज कपड़ा लत्ता चप्पल जो भी खरीदते उसका टैक्स जो सरकार के पास रहता वो टैक्स में से हमको एक जगह दिला के दो, हमको अपार्टमेंट सिस्टम बना के दो। हम लोग ये चाह रहे, आप अचानक आके आए कलेक्टर के
कलेक्टर साहब के पास मीटिंग लगा दिए, कलेक्टर साहब के पास डीसीआई ने, इन्होंने डीआरआर, ये सब लोगों ने बैठ के जब बात कर दी कि वो जगह हम खाली करा के जो, अब वहां पर हमको कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वहां पर सीमेंट रोड है, वहां पर लाइट है, वहां हम लाइट का बिल भर रहे, महानगर पालिका का टैक्स भर रहे, ये सारे मूलभूत सुविधा हमको दिए गए ना। अब देने के बाद अब तो हमारा ख्याल रखना भी ये राज्य सरकार रहो चाहे केंद्र सरकार रहो, इनका काम है। अभी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ अखिल भाई कि हमारे पास जो है ना एक सेंद्रा बोल के जी छोटा सा ग्रामीण भाग में गांव था, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आता। अब यूनिवर्सिटी और रेलवे ये रिलेटेड किससे है? केंद्र से। केंद्र सरकार से रिलेटेड रहने के बाद जब सेंद्रा यूनिवर्सिटी के जगह में था तो उन्होंने क्या करे कि सेंद्रे को उस जगह दिए पिंगली रोड पे, पिंगली रोड पे जगह देने के बाद उनका पुनर्वसन करे, उसके बाद वो लोगों को वहां से खाली करे। तो अब जब ये भी रेलवे के अंडर में तो इनका भी काम है। ठीक है, आज देश तरक्की कर रहा है, देश को आगे जाना है, जाना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन ऐसा किसी को बेघर करके ऐसा नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले वहां के लोगों का बंदोबस्त करना चाहिए। वहां के आनंद नगर के सभी लोगों ने एक होकर, हमारी माओ बहनें, हमारे दोस्त अहबाब भाई जितने लोग थे, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग नौजवानों ने, आज महिलाओं ने, नौजवानों ने, सबने आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड के पास पुतले के बाजू में जो ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे जो ऑपरेशन किए तो सबने एक जान से किए, क्योंकि सबको रहने की जरूरत है। किसी के पास ऐसा कोई अवेलेबल बंदोबस्त नहीं है, जगह नहीं है, कोई बड़े कारोबारी बड़े बिजनेसमैन नहीं है, रोज मजदूरी करके खाने वाले लोग उस आनंद नगर में रह रहे एक जमाने से। तो मेरा राज्य सरकार से ये एक मांग है मेरी कि राज्य सरकार ने ये केंद्र से बात करके, रेल मंत्री से बातचीत करके, जैसा भी हो सकता वैसा यहाँ के लोगों का पुनर्वसन का बंदोबस्त करके ये चीज आगे बढ़ाना चाहिए, और वो लोगों को उसके बाद में फैसला लेना चाहिए। अब डायरेक्ट फैसला ठीक नहीं है ना ये, तो इसके लिए आज आंदोलन भी करे, और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी हम लोगों को तो अब मुख्यमंत्री तक जाएंगे, रेल मंत्री तक जाएंगे। और अब जगह के बदले तो जगह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, हमारे माँ बहना कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सब रोज मजदूरी करने वाले। इसके लिए मैं राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूं परभनी आज तक के माध्यम से कि वो रेल मंत्री से बात करें, रेल मंत्री से बात करके जहां पर भी ऐसी गैरान की गवर्नमेंट की, जहां पर भी, जहां कहीं भी ऐसी खाली जगह हो परभनी शहर के आसपास, तो वहां पर हमारा पुनर्वसन का बंदोबस्त करके हमारे को रहने के लिए देना चाहिए। ऐसी मैं डिमांड रखता हूं अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में। बशीर अहमद खान जो साथी सेवाभावी संस्था के माध्यम से परभनी शहर के हर एरिया में अलग अलग तरह से सामाजिक काम करते हैं और सामाजिक कार्य में लोग बहुत अग्रसर है। सामाजिक कार्य में अग्रसर होने की वजह से बशीर अहमद खान ये लगातार सोशल वर्क करते हैं, और इन्होंने जो मांग की है, हकीकत में पिछले 100 साल से लगातार यहाँ पर आनंद नगर में जो लोग रह रहे हैं बने हुए हैं, इनके हालात ऐसे हैं कि आज रोज कमाना है तो खाना है, और रोज कमाकर खाने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से मुंबई और दिल्ली के अलग अलग एरियो में यहाँ पर लोग, जिन लोगों की भी घर खाली कराते हैं, उन्हें अपार्टमेंट बनाकर दिया जाता है। ऐसी भी मांग परभनी आस्था की जानिब से हम ये चाहेंगे कि इन लोगों का, जो आनंद नगर के रहवासी है, इन तमाम लोगों का पुनर्वसन किया जाए, और पुनर्वसन करने के बाद में इन्हें हाउसिंग सोसाइटी के जरिए से माध्यम से इन्हें भी अपने पापों का घर बनाकर देना बहुत जरूरी है, ताकि इन लोगों का उदर निर्वाह आसानी से हो सके। जहां पर 2 और 500 रुपए रोज की कमाई ये लोग करते हैं, ये लोग अपने बच्चों का एजुकेशन की ओर ध्यान देंगे या अपने डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे। अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि इन लोगों का पुनर्वसन किया जाए, तो आने वाले 4 जून 2024 को परभनी लोकसभा मतदार संघ का ही नहीं बल्कि पूरे केंद्र सरकार का यहाँ पर रिजल्ट लगने वाला है। गवर्नमेंट किसकी बनती है और कौन सी गवर्नमेंट आने के बाद में इन लोगों के साथ में न्याय करेगी, ये आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन न्याय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो पिछले 100 साल से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें अगर पुनर्वसन करना है तो उन्हें पुनर्वसन करने के बाद उन्हें अपने रहने के लिए घर का भी इंतजाम कर देना बहुत जरूरी है। परभनी आस्था के जरिए से हम ये मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार से कि जिन लोगों का आनंद नगर को अगर उठाने की प्लानिंग परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गौड़े और उसी के साथ में
रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन की जानिब से इन्हें अगर उठाया जा रहा है तो इसी सूरत में इन्हें यहाँ पर घर भी बांधकर देना बहुत जरूरी है। मूलभूत सुविधा वहां पर भी अवेलेबल कराकर देना बहुत जरूरी है। जो परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से पिछले 100 साल से लगातार इन तमाम लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल करा कर दी गई है, तमाम सहूलतें इन आनंद नगर वासियों के लिए, जहां कहीं भी इन लोगों को पुनर्वसन किया जा रहा है, उस जगह पर तमाम सहूलतें फराहम करके देना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। अगर आप पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं परभणी आज तक, तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।